क्या आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, घर या तो फिर ऑफिस? तो रियल एस्टेट के 5 बड़े मिथ जिसके बारे में आपको सच्चाई जाननी चाहिए, वो भी खरीदने से पहले। मिथ नंबर 1, भाड़े के घर या भाड़े की जगह घर खरीदने या प्रॉपर्टी खरीदने से ज्यादा सस्ता है। बिल्कुल भी नहीं। ये एक्चुअली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप सिटी टू सिटी मूव कर रहे हैं हर 1 साल 2 साल या 5 साल में, तो फिर प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा या एडवाइजेबल भी नहीं है। पर अगर मान लीजिए आप कोई एक सिटी में 10 से 15 साल रह रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है, बिकॉज तब तक आप सिर्फ रेंट पे कर रहे हैं। रेंट जो कि असेट क्रिएट नहीं करता है, बल्कि वो आपका खर्चा है। और साथ ही साथ अगर आप एक जगह पे रह ही रहे हैं, तो प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन और आपकी पुश्तों के लिए एक फायदेमंद सौदा रहेगा। और आप जानते ही हैं कि जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो ग्रो ही करता है। मिथ नंबर 2, बिल्डर कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ प्राइस से फर्क पड़ता है। बिल्कुल भी नहीं, फर्क पड़ता है। बिल्डर कितना अच्छा है उसका डिपेंड करेगा आपका घर कितना अच्छा और मजबूत बनेगा। क्या वो टाइम पे डिलीवरी दे पाएगा, उसके डॉक्यूमेंट सब क्लियर हैं, उसकी जो अमेनिटीज हैं जैसे उन्होंने वादा किया था उस हिसाब से वो डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, वो हमेशा मैटर करता है। क्योंकि ये चीजें आपकी लॉन्ग टर्म के लिए है। ऐसा नहीं कि आज आपने एक शर्ट खरीदी और कल चली गई, वैसे आप घर के लिए तो पक्का नहीं कर पाओगे, राइट? सो ये चीजें ऐसी करनी है जिसमें आप जाने के बिल्डर का एक रेपुटेशन हो, जिसने प्रोजेक्ट इतने अच्छे डिलीवर किए हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एग्जाम्पल हो जाए। तो हमेशा चूज करिए ऐसा बिल्डर जो आपको आपकी प्रॉपर्टी, आपके दिए हुए पैसे और आपके दिए हुए टाइम में डिलीवर करे। मिथ नंबर 3, डेट इज बैड, मतलब जो आपने लोन लिया है वो पूरा है। बिल्कुल भी नहीं। ये डिपेंड करता है। अगर आपको डेट से डील करना नहीं आता, वो डिफरेंट चीज़ है। पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। मान लीजिए आपने पैसा भी इन्वेस्ट किया है तो उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, जबकि घर में जब आप लोन ले रहे हो होम लोन के लिए, उसके फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट सबसे कम होते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल वो आपकी एक प्रॉपर्टी बना रहा है और उसके साथ वो उसको आपका रिबेट, इसका इंटरेस्ट आपको इनकम टैक्स में भी माइनस मिलता है। सो व्हाट आर यू डूइंग इज क्रिएटिंग एन एसेट रादर देन द अदर वे अराउंड वेयर यू डोंट गेट द इंटरेस्ट अमाउंट बैक। तो ये एक ऐसी चीज है वेयर योर डेट, मान लीजिए अगर आपने 15-20 साल तक ये इन्वेस्ट किया है सिस्टमैटिक, जो आप SIP बोलते हैं, तो आपका उसका कंपाउंड इफेक्ट कितना होता है? सिमिलर वे यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट में जब आपका 15-20 साल के बाद लोन खत्म होता है, जो प्रॉपर्टी आपने उस टाइम पे खरीदी थी उसकी वैल्यू से 3 गुना ज्यादा ही होगी। हमेशा डेट खराब नहीं होता है, पर उसे यूज कैसे किया जाता है वो जानना चाहिए। मिथ नंबर 4, आपको रियल एस्टेट ब्रोकर या तो एजेंट को स्किप कर देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। रियल एस्टेट ब्रोकर या तो चैनल पार्टनर या तो एजेंट वो पर्सन है जो आपके लिए आपका बेस्ट प्रॉपर्टी चूज करके आपके प्राइस रेंज में लेके आता है। ऑप्शंस देते हैं, बिल्डर्स को देते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अकाउंट्स में हैं, आप सेल्स में हैं, तो आपको हर एक प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। रियल एस्टेट एजेंट के पास हर एक चीज का इन डेप्थ नॉलेज होता है। प्लस वो आपके पास से एक पैसा नहीं लेते घर खरीदने का। ही टेक्स द मनी फ्रॉम द बिल्डर, हेंस इट्स अ पेड सर्विस व्हिच इज बीइंग पेड बाय अ बिल्डर। तो आपको तो कोई तरीके से नुकसान है ही नहीं, पर फायदा ये है कि वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लेके आएंगे, आपके बजट में लेके आएंगे। और मान लीजिए अगर वो ब्रोकर या चैनल पार्टनर इन्फ्लुएंशियल है, तो शायद आपके लिए एक बेस्ट डील भी करा सके। सो स्किपिंग अ रियल एस्टेट ब्रोकर इज नॉट अ गुड थिंग, और ब्रोकर हमेशा आपके लिए और क्लाइंट के लिए ही काम करता है। मिथ नंबर 5, ये ऐसा मिथ है जो सब लोगों को परेशान करता है अपनी जिंदगी में। रियल एस्टेट कब खरीदें? जब मार्केट डाउन हो तब, जब मार्केट अप हो तब। एक्चुअल में उसका एक ही है सिंपल और स्ट्रेट आंसर। रियल एस्टेट खरीदने का सही समय है आज, क्योंकि जो समय पीछे चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। ऑफकोर्स जब डाउन टर्न हो, जैसे कि 2020 में डाउन टर्न आया था बिकॉज ऑफ कोविड, इट वॉज द बेस्ट टाइम टू बाई द प्रॉपर्टी। बट उस टाइम पे अगर आपने पैसे बचाए होंगे तो ही आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, ना कि आप उस टाइम पे सोचे कि मेरा जॉब में करके करूँ या बाद में कर लूँगा, बिकॉज दैट वॉज अ डाउन टर्न। हेंस बाइंग अ प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन। तो अगर आपके पास हमेशा ऐसे फंड सेव होने चाहिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस द मोस्ट बिगेस्ट एडवाइस आई विल गिव टू यंगस्टर्स, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं on EMI or anything, you should have 6 months of EMI in your bank account, so you should not default, right? And buying a best property, the time is now. अगर आपको रियल एस्टेट के रिगार्डिंग ऐसी कोई क्वेरी है या तो ऐसे प्रश्न है जो उसका आप आंसर चाहते हैं, आप हमसे कनेक्ट करिए। We will get back to you with the best answer that is suitable for you. आपका जो डिटेल्स है कमेंट करिए सेक्शन में आपके क्वेश्चंस के साथ, एंड वी विल बी हैप्पी टू रिवर्ट टू यू। और ऐसी बेस्ट वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब